फ्रेंड्स, दिस मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो हम एनिमल सेल कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, इसकी हिस्ट्री, बेसिक्स सब अच्छे से जान चुके थे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में एनिमल सेल को हम कल्चर कराते हैं, तो उसके लिए किस तरह का मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम क्या होता है और उसके टाइप्स, ये सभी के बारे में देखा था। उसके बाद हमने प्राइमरी सेल कल्चरिंग क्या होती है, इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। एंड देन सेल लाइन क्या होती है, ये देखा। और आज की वीडियो में हम स्टेम सेल के बारे में जानेंगे। आपको इन सभी के बारे में जानना है तो इन वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। अब इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल क्या होती है ये देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टेम सेल्स क्या होती है? स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, या हम बोले अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो उन्हीं सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल। क्या होती है स्टेम सेल? वो सेल जो किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल। दूसरे पॉइंट क्या है कि इनमें एबिलिटी होती है, अभी जैसे कि बताया, डिफरेंशिएट अदर सेल में डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है। अब उसके बाद इनमें सेल्फ रीजनरेट होने की भी एबिलिटी होती है और साथ में सेल्फ रिन्यूइंग की भी एबिलिटी होती है, यानी कि ये अपने आप से ही रीजनरेट हो जाती हैं और खुद से ही रिन्यू हो जाती है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट डिवाइड टू प्रोड्यूस वन डॉटर स्टेम सेल एज वेल एज वन डिफरेंशिएट सेल। तो कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये हमारे पास सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेल है इसको कन्वर्ट होना है ब्लड सेल में, तो कैसे होगा? तो ये जो स्टेम सेल है ये कन्वर्ट होगी सबसे पहले ब्लड स्टेम सेल में, एंड देन इसी ब्लड स्टेम सेल से फिर आरबीसीज जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल बन सकती हैं जिस चीज की भी नीड होगी, या फिर प्लेटलेट्स बन सकती है। तो क्या कहने का मतलब है कि ये जो स्टेम सेल है ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट होगा पहले ब्लड सेल में, और इसी के साथ डिवीजन होता है, ये दो तरह के सेल बनाएगा। एक तो ब्लड स्टेम सेल बनाएगा जिससे आगे जाके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बन जाएंगे, और दूसरा क्या बनाता है, डॉटर स्टेम सेल बनाता है। ये जो डॉटर स्टेम सेल होती है ये बिल्कुल इसी की प्रॉपर्टी कैरी करती है, यानी कि अब ये भी किसी और में डिफरेंशिएट हो सकती है, किसी भी तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती। कहता है कि जब कोई भी स्टेम सेल डिफरेंशिएट होती है किसी भी अनदर सेल में, तो उसके साथ ये एक अपना ही डॉटर स्टेम सेल जरूर बनाती है। इसके अलावा ब्लड सेल के अलावा कोई भी सेल हो सकती है जो कि मैमल्स में या एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन साथ में एक और डॉटर स्टेम सेल बनाती है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि ये सेल्फ रीजनरेट होती है और सेल्फ रिन्यूइंग भी प्रॉपर्टी इसमें होती है। जो स्टेम सेल होती है इनके डिफरेंशिएट एबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टोटिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये क्या होती है, ये वो स्टेम सेल होती हैं जो किसी भी तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। जितनी भी एनिमल सेल या मैमेलियन सेल होती हैं हर तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती हैं, तो उनको हम बोलते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल। तो यही बोला गया, डिफरेंशिएट अनलिमिटेड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। इसी के बावजूद इनमें एबिलिटी होती है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना सकती हैं, इसी के साथ कोई भी टिश्यू फॉर्म कर सकती हैं, एम्ब्रियो भी खुद से फॉर्म कर सकती हैं, और पोस्ट एम्ब्रियोनिक टिश्यू यानी कि एम्ब्रियो बनने के बाद जितने भी टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है वो भी ये बना सकती हैं और ऑर्गन भी बना सकती हैं। अब दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये कौन से होते हैं? ज्यादातर ये सभी तरह के स्टेम सेल में सभी तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन नॉट ऑल, यानी कि हर एक सेल में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, कुछ मेजरली सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है इनर मास सेल। अब उसके बाद अगला है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये जो स्टेम सेल होती है इट हैज प्रॉपर्टी
to differentiate only specific types of cell which has specific function, यानी कि ये उन्हीं तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती हैं जिनमें एक ही तरह का फंक्शन होता है। कुछ ही स्पेसिफिक टाइप की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, जैसे कि जो ब्लड स्टेम सेल होती है ये सिर्फ ब्लड सेल में ही डिफरेंशिएट हो सकती है, किसी और सेल में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती है। तो ये है स्टेम सेल के कुछ क्लासिफिकेशन। अब इसी के साथ कुछ मेजर टाइप्स भी होते हैं स्टेम सेल के, उनको भी पढ़ लेते हैं। स्टेम सेल को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ESC और दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल जिसको हम सोमेटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को कहाँ से आइसोलेट किया गया है? इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अगर आपको पता हो, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी कि जो बंच ऑफ सेल होता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के जो इनर मास होता है, इनर मास सेल जो होता है, उससे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को आइसोलेट करते हैं। अब इसके बाद जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है ये मोस्टली सभी तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, इसीलिए हम इसको प्लूरिपोटेंट भी बोलते हैं। यानी कि प्लूरिपोटेंट अभी जो 3 टाइप पढ़े थे उसमें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट टाइप का ही एग्जाम्पल है। अब उसके बाद जो ESC होता है ये इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों तरह की लेयर फॉर्म कर सकता है। अब उसके बाद है एडल्ट स्टेम सेल। तो एडल्ट स्टेम सेल को हम सोमेटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। इसी के साथ ये एनिमल में से अलग अलग तरह की टिश्यू में से आइसोलेट किया जाता है। मेजरली ये मल्टीपोटेंट होता है और ये प्लूरिपोटेंट होता है। उसके बाद बोन मैरो होता है। हमारे बोन मैरो में 2 तरह के स्टेम सेल पाए जाते हैं। कौन कौन सा? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल और दूसरा है बोन मैरो स्टोमल सेल। तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि जो ब्लड सेल होती है उसमें डिफरेंशिएट हो सकती है, जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लेकिन जो बोन मैरो स्टोमल सेल होती हैं ये किस में डिफरेंशिएट होती हैं? ये बोन है, कार्टिलेजेस हैं, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फैट, इनमें डिफरेंशिएट होती है कौन सी? बोन मैरो स्टोमल सेल। के बावजूद भी जो हमारा एडल्ट ब्रेन होता है उसमें भी स्टेम सेल पाए जाते हैं जिनमें एबिलिटी होती है ब्रेन के कुछ मेजर पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने में, यानी कि उसमें जनरेट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट है? पहला है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दूसरा है एस्ट्रोसाइट्स। तो जो हमारे एडल्ट ब्रेन होता है उसमें जो स्टेम सेल प्रेजेंट होती है उनमें एबिलिटी होती है कि वो ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट जैसे सेल को जनरेट कर सकती है। यूनिक स्टेम सेल से ही एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2011 में कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर डेराइव्ड फ्रॉम। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किससे डेराइव होती है अब भी बताया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, स्पर्म या फिर किडनी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और भी जितनी भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।